Good evening. आज है 20 नवंबर and I'm here recording weekend trading strategies for all of you. These videos are meant for people who want to get the 360-degree perspective about the markets from me. My name is Vivek Bajaj और मैं हूँ मार्केट में पिछले 17 से 18 सालों से और मैं मार्केट में लगा हूँ इसी तरीके से और कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अपने अंदाज से मार्केट समझाने की। तो चलिए वीकेंड एनालिसिस करते हैं, क्या चल रहा है ब्रॉडर मार्केट के अंदर में, ऊपर से नीचे जाएंगे। ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, हमको कैसे काम करना चाहिए, एंड व्हाट आर द स्टॉक्स और कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स वन शुड लुक एट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग इन द मार्केट। तो स्क्रीन शेयरिंग करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ डॉलर इंडेक्स। एज यू नो, आई हैव बीन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ डॉलर इंडेक्स। आई थिंक आई हैव बीन वेरी वेरी वोकल अबाउट दिस कि अगर आपको ग्लोबल मार्केट्स का अंडरस्टैंडिंग लेना है तो डॉलर इंडेक्स का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। सो डॉलर इंडेक्स इज ट्रेडिंग एट अराउंड 107। ये ऊपर में 112.13 का हाई से नीचे आया है। तो एंड वी ऑल नो द रीजन व्हाई डॉलर इंडेक्स हैज कम डाउन, बिकॉज यूएस के अंदर में इन्फ्लेशन का डेटा आया था लास्ट वीक और वो थोड़ा सा कम आया था, जिसके कारण एक्सपेक्टेशन आ गई है कि शायद यूएस उतना एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ाएगा, जो मुझे लगता है कि वो सही एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे लगता है द वे इन्फ्लेशन इज अप, द वे थिंग्स आर शेपिंग अप, मुझे नहीं लगता है कि इन्फ्लेशन इतना जल्दी कम होगा, स्पेशली जब तक रशिया और यूक्रेन का वॉर ऑफिशियली खत्म नहीं हुआ। इन्फ्लेशन कम होने की गुंजाइश कम है। यस, बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट इन्फ्लेशन इन परसेंटेज टर्म्स आपको लगेगा कम हो रहा है, बट रियल इन्फ्लेशन जो हिट कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, definitely I feel that is still a long way to go to celebrate. Having said that, मार्केट हमेशा 6 महीने की आगे की चीजों को देखता है पहले, तो शायद मार्केट देख रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, इसीलिए मार्केट्स रिकवर कर रहे हैं। एंड इफ यू लुक एट यूएस 10 ईयर यील्ड कर्व, तो यूएस का 10 साल का ब्याज दर है, वो भी करेक्ट किया था बिकॉज इन्फ्लेशन कम आया, तो वो भी करेक्ट किया। उसके कारण डॉलर इंडेक्स जो बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट जोन में चला गया था, वो भी करेक्ट किया है। I have a feeling कि US, because Fed is always there coming out with this vocal statements कि next year में वो expect कर रहे हैं कि 4.5-5% का ब्याज दर हो जाएगा। तो I am not very looking at a very positive scenario जहां पर ये जो इंटरेस्ट रेट्स है 10 ईयर यील्ड कर्व है, ये बहुत जोरों से नीचे गिरेगा। सो अंडर दिस सिचुएशन कॉशियस ही रहना है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। पर इंडियन मार्केट में आप कॉशियस रह के क्या करेंगे, बिकॉज लुक एट द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन मार्केट। कॉन्स्टेंटली इंडियन मार्केट के अंदर में लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है। दिस इज यस्टरडेज फ्राइडेज डेटा, दिस इज अ वीकली चार्ट। सो जैसे जैसे डॉलर स्टेबल हो रहा है एक नए जोन में 107 108 के जोन में, इंडियन मार्केट में कहीं पर भी कोई साइन नहीं है कि इसमें कोई मेजर फॉल आएगा। यस, फ्राइडे को कुछ सेक्टर्स के अंदर में थोड़ा कूल डाउन हुआ है, बट आई एम ऑफ द ओपिनियन कि द वे इंडियन मार्केट में बाइंग प्रोपेंसिटी है, खासकर जो एसआईपी के पैसा आ रहा है, जो अब फॉरेनर्स के पैसे इंडिया में घुसे हैं पिछले कुछ दिनों में, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रोपेंसिटी। तो विल इंडिया कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म द इमर्जिंग मार्केट्स? I guess so. अभी तक इंडिया, yes, it has outperformed. Their outperformance has come down a bit, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो गए थे, उन्होंने बहुत जल्दी रिकवर किया जैसे ही डॉलर फॉल आया। बट आई थिंक इंडिया इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो एज एन आउट परफॉर्मिंग मार्केट। एंड हमको इंडिया में अभी शॉर्ट नहीं सोचना, प्लीज, आई बेग इन फ्रंट ऑफ एवरी वन ऑफ यू, प्लीज निफ्टी शॉर्ट मत कीजिएगा। यू कैन डू दैट फॉर स्मॉल पॉइंट्स, छोटा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो कर सकते हो, बट do not short Nifty. You should always have a mentality of getting into strong stocks. And that's why I keep on recording these videos, giving you a perspective about strong stocks को कैसे identify करते हैं. And you all know that I'm a momentum investor, largely a momentum investor. So मेरा focus यही रहता है कि stocks identify करूं जहां पर momentum आ सकता है। तो चलिए उस मुद्दे पे चलते हैं, stocks कैसे identify करें। तो मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर रोटेशन, बिकॉज सेक्टर रोटेशन से आपको पता लगता है कि वो कौन से सेक्टर्स है जिसमें अभी भी एक तरीके का बाइंग मोमेंटम चल रहा है। तो बैंकिंग इज स्टिल स्ट्रांग, ऑल्दो ये टॉप स्ट्रांग है। जब भी कोई टॉप स्ट्रांग होता है, मैं हमेशा इसको कॉशियस मानता हूं कि हो सकता है कॉन्ट्रेरियन इसमें एक्टिविटी आ जाए। फोटोग्राफिक प्रोडक्ट्स, शिप बिल्डिंग, अल्कोहल,
कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, एंसिलरीज, ये कुछ सेक्टर्स है जो अभी भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स के रूप में खड़े हैं, तो इनमें से हम स्टॉक्स डेफिनेटली निकाल सकते हैं। एक बार डिलीवरी देखे, फ्राइडे को जो डिलीवरी हुआ उसके आधार पे कौन से सेक्टर पे डिलीवरी हुई है, तो इलेक्ट्रिकल्स के अंदर में काफी डिलीवरी हुई, थर्सडे को भी डिलीवरी हुई थी। इंडस्ट्रियल गैसेस एंड फ्यूल्स में काफी डिलीवरी बढ़ी, ऑलमोस्ट 42%। एब्रेसिव और टेलीकॉम के अंदर में डिलीवरी हुई है। तो यहाँ से हम कुछ सेक्टर्स निकाल सकते हैं जिसमें कुछ स्टॉक्स होंगे जहां पर हमको अच्छा एक बाइंग प्रोपेंसिटी मिल सकता है। अच्छा, वो हम काम कैसे करें? देखिए, जब हम किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो हमको लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मिल जाएगा जो उस सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट आई मीन ईदर यू लुक एट दोस लिस्ट ऑफ स्टॉक्स और उसमें से आप आइडेंटिफाई करिए, या एक तरीका है कि आप कॉम्बिनेशन स्कैन्स को रन करिए और उन सेक्टर्स में उसको फिल्टर करिए। जैसे एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन स्कैन करते हैं, सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स क्या कॉम्बिनेशन है, इसमें मैंने क्या क्या डाल रखा है? वो स्टॉक्स जो बेंचमार्क इंडेक्स से पिछले 1 हफ्ते और 3 महीने में आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वो स्टॉक जिनका आरएस पॉजिटिव है, वो स्टॉक जिनका एसआरएस और एआरएस दोनों पॉजिटिव है, और जिनका हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, हाई एबिटा मार्जिन है, कंसिस्टेंट हाई एबिटा है, कंसिस्टेंटली हाई आरओसीई है, और कंसिस्टेंट हाई आरओई है। तो ये सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हो गए। अगर इसमें से लिस्ट देखें तो ये सारी कंपनीज है टोटल में जो सुपर स्ट्रॉन्ग है, और नीचे की कंपनीज है वो ऑलमोस्ट देयर। अब हमको याद है कि कौन सा सेक्टर में डिलीवरी हुआ था, इलेक्ट्रिकल्स में। तो चलिए हम फिल्टर करते हैं सेक्टर वाइज और इलेक्ट्रिकल को कंसिडर करते हैं। तो वेयर इज इलेक्ट्रिकल, CDE, इलेक्ट्रिकल्स, ओके। अब अप्लाई करते हैं, तो क्या कोई स्टॉक है? नहीं, इसमें हमको कोई स्टॉक नहीं मिल रहा है जो इतना स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। एक काम करते हैं, थोड़ा क्राइटेरिया को थोड़ा लाइट कर देते हैं। लेट अस रिमूव अदर दीज स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मिंग और एसआरएस एआरएस को हटा देते हैं, और ये स्टॉक्स हो गए जो फंडामेंटली भी अच्छे हैं और जो पिछले 1 महीने से, 1 हफ्ते से और 3 महीने से मार्केट को बीट कर रहे हैं। अब देखें, अभी भी कोई भी स्टॉक इसमें हमको नहीं मिल रहा है। तो लेट अस गो टू सम अदर सेक्टर, जैसे बैंकिंग में चलते हैं, वहां पर क्या चक्कर है, बिकॉज बैंकिंग इज वन ऑफ द टॉप सेक्टर। सो बैंकिंग के अंदर में भी कोई भी स्टॉक नहीं है। तो बेसिकली ये सारे क्राइटेरिया में हमको अभी कोई भी स्टॉक नहीं मिल रहा है जो वो सेक्टर से हम डिराइव कर सकते हैं। Let me give you some other perspective. Let's talk about some other scan which I'm using. जैसे एक फीपा स्कैन है जो काफी फेमस है, मैं काफी प्रमोट करता हूँ उसको। फीपा क्या है? फीपा ये बताता है कि स्टॉक्स जिनका 52 वीक हाई जोन में, स्टॉक्स जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को, और उनका रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव कर रहा है, क्वार्टरली प्रॉफिट इंप्रूव कर रहा है, क्वार्टरली सेल्स इंप्रूव कर रहा है। अब फीपा स्टॉक्स के अंदर में बैंकिंग अभी डिफॉल्ट वो किया हुआ है। एक काम करते हैं, इसमें आप अपने इलेक्ट्रिक को ऐड करते हैं। सो इलेक्ट्रिकल्स को ऐड करते, अप्लाई करते, डू वी गेट? यस, ये देखिए हमको एक स्टॉक मिल रहा है, यूनिवर्सल केबल्स एक स्टॉक है जिसका ये हाई पे है, आउट परफॉर्मिंग कर रहा है, और इसने पिछले क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उसके अलावा और भी हमको ये स्टॉक्स मिल रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल सेक्टर को बिलोंग करते हैं, और इनमें कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अब एक एक करके स्टॉक्स वगैरह टेक्निकल देख लें। तो यूनिवर्सल केबल्स में चलते हैं, यूनिवर्सल केबल्स। सो ये स्टॉक देखिए, सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक, आरएस देखिए काफी इसका पॉजिटिव है, और 2 आवरली चार्ट के अंदर में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ये एक स्टॉक ऐसा होगा जिसको मैं ट्रैक करना चाहूंगा, और मैं इसमें अपना धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करना चाहूंगा, बिकॉज उस सेक्टर के अंदर में भी बाइंग हुई है, और उस सेक्टर में से ये एक स्टॉक है जिनमें फंडामेंटली भी मुझे एक कंफर्ट मिल रहा है। सिमिलरली लेट्स गो टू अदर स्टॉक कॉल्ड बिरला केबल्स। सो बिरला केबल्स में चलते हैं, बिरला केबल्स, या सो ये स्टॉक भी आपको दिख रहा है कि इट इज एन अप ट्रेंडिंग स्टॉक। ये हायर हाइज और हायर लोस बना रहा है, और ऑल्दो इसका मूवमेंट थोड़ा इरेटिक होता है, तो ये वोलेटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट वन ऑफ द स्टॉक्स व्हिच आई विल फेवर, बट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्टर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक, दिस लुक्स टू बी एन इंटरेस्टिंग बेट फॉर मी। अब एक काम करते हैं, बैंकिंग में चलते हैं। सो लेट्स गो टू सेक्टर में हटा के इसको बैंकिंग कर लेते हैं, एंड लेट्स अप्लाई। ग्रेट, तो परफेक्ट मैच में कोई भी नहीं है, बट हमारे पास कुछ बैंकिंग स्टॉक्स है जो ऑलमोस्ट देर में है। तो उसमें एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनाडा बैंक, इतने सारे बैंक्स है जो ऑलमोस्ट देयर कैटेगरी में आ गए। तो लेट्स लुक एट एक्सिस बैंक चार्ट।
मैं दोस्तों आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये स्टॉक्स के नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको इनमें काम करना है, बट एक प्रोसेस बता रहा था कि आप अपना टेम्पलेट डिजाइन कर सकें कि इस टेम्पलेट के आधार पर। मैं इनफैक्ट आपको एक कॉन्क्रीट टेम्पलेट भी बताऊंगा जिसको आप एक्चुअली में यूज करके मार्केट में ट्रेड करके एक पोजीशन बिल्डिंग कर सकते हैं। तो ये एक्सिस बैंक का चार्ट देखिए, लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक। 2 आवरली में अभी नेगेटिव है। मेरा जो शॉर्टर स्विंग स्ट्रेटेजी है उसमें मैं इसको शायद 2 आवरली के में भी स्ट्रांग होने का वेट करूंगा। सो राइट नाउ आई विल नॉट लुक एट एक्सिस बैंक, आई वेट फॉर सम मोर कंफर्मेशन। लेट्स लुक एट बैंक ऑफ बड़ौदा। दिस इज अ ब्यूटीफुल चार्ट, लुक एट दिस चार्ट। ऑल्दो मैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बहुत ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ, but I've always said in my video that 2 banks in public sector where I'm comfortable putting my money is State Bank of India and Bank of Baroda. तो आप देखिए इसका स्ट्रक्चर कितना कितना बढ़िया, इनफैक्ट ये काफी बढ़ चुका है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नो मोर फेवरेबल, बट अगर ये स्टॉक नीचे आए, यहाँ पर इस तरफ आए, तो वापस से इस पे पोजीशन बिल्ड की जा सकती है और वन कैन एक्चुअली गो स्लो एंड बिल्ड पोजीशन इन दिस स्टॉक। नाउ ये तो हो गया आप सेक्टर्स को एनालाइज करके कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं उसका टेक्निक। दूसरा टेक्निक है जो फीपा को ही मैं यूज करता हूं, मैं मेजर स्टॉक्स यहां पर कर लेता हूं। सो लेट मी जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू मेजर स्टॉक्स। मेजर स्टॉक्स वो होता है जिसके अंदर में मोटा मोटी डेप्थ है, लिक्विडिटी है। सो दीज आर द मेजर स्टॉक्स जिसके अंदर में फीपा कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो लेट्स डाउनलोड दिस लिस्ट। यस, सो ये हो गया फीपा स्टॉक्स का लिस्ट। ये परफेक्ट मैच, ये परफेक्ट मैच स्टॉक्स है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर में जाऊंगा, मेरा फीपा लिस्ट के अंदर में जो एग्जिस्टिंग, मैं एक बार उसको हटा दे रहा हूँ and let me add all these names here. Now this is the ideal stock list which you should have in front of you to trade the market for a smaller tenure swing strategy. जैसे ये जो स्टॉक्स है ये अभी हाइपर एक्टिव स्टॉक्स है, बहुत हाई चांस है कि ये जब तक स्ट्रांग रहेंगे इनके अंदर में मोमेंटम रहेगा। ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो योर प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड फॉर्मूला। ऑल दी स्टॉक्स, गोडफ्रे फिलिप्स, मैस्डॉन, ये सब काफी ज्यादा ओवरबॉट हो गए, तो मे बी आई वुड लाइक टू वेट फॉर देम टू कूल डाउन। बट स्टॉक्स लाइक एल जो कि ऑलमोस्ट अपने हाई पॉइंट से ब्रेकआउट पे है और बहुत ज्यादा खराब रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, मे बी आई वुड लाइक टू बेट माई मनी ऑन दिस स्टॉक। Stocks like this, no. Narayana, no, not yet. Stocks like SKF, look at this stock. This is a beautiful chart structure. Maybe मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहूंगा, ये ऑलमोस्ट अपना RS0 के आसपास है, तो दिस कुड बी एन इंटरेस्टिंग बैट एंड सो ऑन। जैसे IIFL फाइनेंस देखिए, this is so interesting. The structure is so good. The risk reward ratio is not as bad as of other stocks. So I would like to look at this stock. So ideally, what you should do is you should have your own combination scan. You should find out these stock lists from these combinations. अगर आपको बनाना नहीं आता combination, don't worry. There are some combination scans which are ready-made available as strategies. For example, आपको swing bullish strategy play करना है. So you have Eagle, Dove, Phoenix. आप ईगल में क्लिक करेंगे तो यू विल गेट द स्टॉक्स विच आर ईगल, और शायद आप इसके अंदर में मोमेंटम प्ले करना चाहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सी ऑल कार्गो। सो दिस इज एन ईगल स्टॉक राइट नाउ, सेटिस्फाइंग लॉट ऑफ क्राइटेरिया। चांसेस है कि ये स्टॉक वो हाई हाई बनाता रहेगा। यस, इट इज अ हाई रिस्क स्ट्रेटेजी, but then with a very very strong risk management stop loss policy, one can actually start investing small amount in these stocks. The second stocks is JB Chemicals. और इसकी अच्छी बात यह है कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पर्सन इस काम के लिए। हम एल्गोरिदम से ही ये स्टॉक्स निकाल रहे हैं जो हो सकता है कि आपके लिए रेलिवेंट हो। तो जेबी केमिकल में चलते हैं, या लुक एट दिस चार्ट स्ट्रक्चर, इट्स अ ब्यूटीफुल चार्ट स्ट्रक्चर। अगर ये स्टॉक ऊपर भी आप लेते हो ना, तो ये हड़बड़ी में नीचे नहीं गिरेंगे, बिकॉज इनका कैरेक्टरिस्टिक ही हो गया है कि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो ये नीचे जाके भी वापस से ऊपर की तरफ जाने का पोटेंशियल रखते हैं। तो यू कैन लुक एट दी स्टॉक्स। तो ब्रीफ करता हूं, समराइज ओवरऑल मार्केट्स ग्लोबली बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स इज बहुत स्ट्रॉन्ग टेरिटरी में, इंडिया इज आउट परफॉर्मिंग मार्केट।
I think about performance may continue for some time. Anyways, market above 200 moving average is a good market to be there. अगर आप मार्केट का डेप्थ स्टडी करें, सॉरी मैं इस वीडियो बताना भूल गया, तो अभी मार्केट का जो ब्रेथ है वो कंफर्टेबल जोन पे है, तो ऐसा कहीं पर भी नेगेटिविटी नहीं नजर आ रही. Yes, you have to identify stocks जिनमें आप काम कर सकते हैं. There are methods to identify stocks. Stockage Club is there जहां पर हम सिर्फ stocks ही डिस्कस कर रहे हैं. So if you can't identify, you can join Stockage Club. वहां पर आपको बहुत आइडियाज ऐसे मिल जाएंगे जो मार्केट में अभी मोमेंटम प्ले करने के लिए आपके लिए सही स्टॉक्स है. चलिए, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड. Take care of yourself and just keep learning and earning from market. Bye bye. Please take care.